दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आपका गोल सेट करने में आपकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों आप यही सोचते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ भरी दुनिया में इतने हाई लेवल कंपटीशन में अपना गोल कैसे सेट करूं और गोल सेट करने के बाद मैं उसको पूरा कैसे करूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आप इतना बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका समझाने वाला और बताने वाला हूं, और ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर और कुछ सोचने की और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को हाल ही में कामयाब हुए कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा, और ये बात मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ, ये भी भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन इन्होंने भीड़ से अलग सोचा तो आज वो अलग मकाम पे है। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है जोमैटो का। तो दोस्तों जोमैटो को आए हुए अभी 4-5 साल ही हुए हैं, लेकिन आज वो किस लेवल पे है आप जानते ही हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जोमैटो एक फूड डिलीवरी का प्लेटफॉर्म है, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में पहले फूड डिलीवरी होती नहीं थी। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे समझना है कि भीड़ की सोच कैसी होती है और भीड़ से अलग की सोच कैसी होती है। तो दोस्तों जोमैटो के फाउंडर ने सोचा अगर मैं भी नॉर्मल डिलीवरी करूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग करना होगा। काफी रिसर्च और काफी सोचने समझने के बाद उनको समझ में आया कि हमारे देश में लोगों को डिस्काउंट बहुत पसंद है, और जहाँ डिस्काउंट होता है हमारे देश के लोग वहाँ कूद पड़ते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं है। इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को डिस्काउंट और ऑफर से प्रमोट किया। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जोमैटो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक उसी को कॉपी करके उसकी एक राइवल कंपनी आई स्विगी। इनके थोड़े अलग ऑफर्स होते हैं तो इनका भी चल रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ समझ में आया? चलिए मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों वो सिचुएशन कैसे भी हो, हमें संभावनाएं पैदा करना आना चाहिए। दोस्तों अगर मुझे आईएएस बनना है तो मैं उसकी तैयारी किए बिना नहीं बन सकता। दोस्तों अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं बिना प्रैक्टिस और बिना स्टडी किए नहीं बन सकता। और दोस्तों जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अपने दिलो दिमाग में एकदम गांठ मार के बिठा लेना कि दोस्तों अगर आप भीड़ में है तो भीड़ से निकलो और भीड़ के बारे में सोचो कि भीड़ को क्या चाहिए। और दोस्तों जिस दिन आपने भीड़ के बारे में सोच के भीड़ के लिए कुछ बनाना शुरू कर दिया उनके जरूरत के हिसाब से, आपके पास एक बहुत बड़ी भीड़ होगी। दोस्तों अगर आप अपने गोल को लेके वाकई में सीरियस हैं तो एक बार ट्राई करके देखना। दोस्तों आपको मैं 200% गारंटी के साथ बोलता हूँ आप जरूर सफल होंगे, और एक सफल बिजनेसमैन भी। दोस्तों अब मैं आपको 1-2 सफल लोगों के बारे में और बताता हूँ ताकि आप बेहतर सोच पाओ कि आपको क्या करना है और क्या करना चाहते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ओयो के बारे में। दोस्तों आप ओयो के फाउंडर का प्लान सुनकर ना एकदम हिल जाएंगे। दोस्तों ओयो के फाउंडर ने ना कहीं अपना बिल्डिंग खड़ा किया, ना ही कहीं अपना टावर, और ना ही कहीं अपना कोई ब्रांच खोला था। दोस्तों ओयो के फाउंडर ने जो खर्चा किया सिर्फ वो एड में खर्चा किया, क्योंकि ओयो के फाउंडर को पता था कि लोग बिजनेस के लिए अपने शहर को छोड़ के किसी और शहरों में जाते रहते हैं, और सभी लोग 5 स्टार होटलों में और बड़े होटलों में रहने के लायक तो नहीं होते। तो ओयो के फाउंडर ने ऐसा किया कि अलग अलग सिटीज के छोटे बड़े होटलों से कॉन्टेक्ट किया, तो कि ओयो उन्हें कस्टमर देगा और उन पैसों में से थोड़ी सी हिस्सेदारी लेगा। तो उनके बीच ये डील डन हो गई। तो ओयो ने अपनी वेबसाइट बनाई और एडवर्टीजमेंट के जरिए हर किसी तक अपनी बात पहुंचा दी। ओयो अपने कस्टमर को कम पैसों में रूम अवेलेबल करा के देते थे और अच्छी सुविधा भी। और जिस टाइम पे ओयो आया था उस टाइम पे पेंडेमिक का टाइम था दोस्तों, और ओयो ने बहुत सोच समझ के इसको लॉकडाउन के टाइम पे ही लॉन्च किया था, और लोगों के पास ओयो के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो देखा दोस्तों ऐसे पैदा होती हैं संभावनाएं। दोस्तों आप भीड़ से निकलो तो सही, भीड़ से अलग सोचो तो सही। हर चीज पॉसिबल है, जो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप भीड़ के दलदल में फंस के अगर ये सोचेंगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप कुछ शुरू करने से पहले सोच के ही हार जाएंगे, क्योंकि भीड़ इसलिए भीड़ है क्योंकि वो आज से ज्यादा कल को सोचती है। और दोस्तों हमें बचपन में ही सिखाया गया था कि कल किसने देखा है। दोस्तों हमारी जिंदगी की ये सबसे अच्छी सीख है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों मेरी बात मानो, भीड़ मत बनो, भीड़ की वजह बनो, और तुम भीड़ से निकल के भीड़ के लिए सोचो। फिर देखना आपकी भी एक कंपनी होगी, आपकी एक पहचान होगी, और जब आप अपने गोल ऐसे सेट करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप खुद भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको फिर मिलूंगा आपके लाइफ से जुड़ी किसी वीडियो के साथ।